हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्टर रिवीजन में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक ऑनलाइन परीक्षा 2021 में जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र आए थे उसके प्रश्न। यह दिनांक 1 दिसंबर 2021 को हुआ था और यह फर्स्ट शिफ्ट है। पहला, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? तो एकल का अर्थ होता है अकेला, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी तरीके से आम्र को आम कहते हैं, अग्नि का आग, चूर्ण का चूरण, ताम्र का तांबा तद्भव होता है। दूसरा नंबर प्रश्न, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? तो जो रौद्र रस है उसका अस्थाई भाव हमेशा क्रोध होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे अन्य 9 रस है उनमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, वीर का उत्साह, अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, भयानक का भय और शांत का निर्वेद हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें जो तुम है यह विशेषण नहीं, यह एक सर्वनाम है। काला, शांत और आगामी ये सभी विशेषण हैं। तो हिंदी में व्याकरण में कुल सर्वनाम जो होते हैं 11 होते हैं। तुम जो है इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम है। नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से जो हमारा डी नंबर है प्रश्न वह सही है। तो दीर्घायु होता है, या जो दीर्घायु लिखा है यह गलत होता है। इसी तरीके से पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सा अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? तो जो हमारे दिनों के नाम होते हैं वह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम अधिकतर पुल्लिंग शब्द होते हैं सामान्यतः। पर्वतों के नाम, देशों के नाम, नक्षत्रों के नाम, द्रवों के नाम, फूलों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पेड़ों के नाम आदि पुल्लिंग शब्द में आते हैं, जबकि तिथि, भाषा और नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। छठा नंबर प्रश्न, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा होगा? जो तिमिर है, तिमिर मतलब अंधेरा होता है, तो तिमिर का जो हम सबका विलोम होगा यह आलोक होगा। इसी तरीके से प्रकाश का अंधकार, अमृत का विष, ज्योतिर्मय का तिमिरमय या तमोमय होता है। सातवां नंबर प्रश्न, विस्मय का स्थायी भाव किस रस में होता है? तो जो विस्मय है इसका स्थायी भाव भी, इसका आंसर हो जाएगा अद्भुत रस में होता है। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह एक लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ उस मानव की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य की बड़ी चीज़ है, उस भाषा की सेवा के लिए साहित्य दृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक, दारिद्रता, अज्ञान और परमुखोपेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। तो आठवां प्रश्न है, अक्षय निधि का क्या अर्थ होता है? तो अक्षय निधि जो कभी खत्म न होने वाला संपत्ति, यह अक्षय निधि हो। 10वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यह जो प्रयोग है यह स्त्रीलिंग नहीं है। 11वां नंबर प्रश्न, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति को हम सब लोग नास्तिक कहते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसी तरीके ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति आस्तिक होता है। जिसका स्वामी अर्थात पालक जीवित हो उसे सनात कहते हैं। समान दृष्टि रखने वाले को समदर्शी कहते हैं। 12वां नंबर प्रश्न, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मंद। इसी तरीके से प्रखर का मंद होता है, क्षीण का पुष्ट होता है, तीक्ष्ण का भी मंद ही होता है, तीव्र का मंद या शिथिल होता है। 13वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवाल बहुत ऊंची है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवाल बहुत ऊंची है? तो दीवार जितने ये दो हैं ये गलत हो जाएगा, और इसमें है क्या दीवार बहुत ऊंची है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 14वां नंबर प्रश्न, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिंग कहते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। 15वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? तो सूर्य का जो पर्यायवाची है वह आदित्य होता है। इसी तरीके सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, आदित्य, भानु, सूरज, पतंग, मार्तंड, सविता, मारीच, दिनेश, अर्क, अंशुमाली आदि होते हैं। इसी तरीके से जो मारुत है ये शब्द ए नंबर, इसका पर्यायवाची शब्द हनुमान, कपीसर, आंजनेय, महावीर, पवनसुत होते हैं। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द अग्नि, अनल, पावक, आग, हुतासन, वैश्वानर, जातदेव आदि होता है। 16वां नंबर हमारा प्रश्न, अतएव का शब्द में कौन सी संधि है? तो अतएव जो है यह अतः धन एव से बना है, यह जो विसर्ग संधि में आता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
17वां नंबर प्रश्न, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? जो तीन बेर है मतलब एक जगह हम सबका बेर जो खाने वाला होता है, एक बेर जो समय है उसको दर्शाता है। तो यह जो है यमक अलंकार हो जाएगा कि जिन शब्द जब दो या दो से अधिक शब्द एक बार आए पर उसका शब्द का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। 18वां नंबर प्रश्न, इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है? तो संख्यावाचक जो है चार कुर्सियाँ हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें 20 मीटर कपड़ा है तो 20 भी संख्यावाचक होता है, जबकि कपड़ा एक द्रव्यवाचक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 19वां नंबर प्रश्न, इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? तो जो यह कृत्रिम है, कृत्रिम का होता है प्राकृतिक। इसी तरीके स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक, स्वचालित का विलोम हस्तचलित और अस्थावर का विलोम जंगम होता है। 20वां नंबर प्रश्न, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1967 में। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण वर्ष 1967 में प्रकाशित हुआ। यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन प्रकाशित किया गया। वर्तनी का मानकीकरण इन तीनों पुस्तकों के समन्वित रूप को संशोधन और परिवर्धन करने के साथ केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा सन 1983 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तक में प्रकाशन हुआ। तो वह जो तीन पुस्तक थे वह था मानक देवनागरी वर्णमाला, ठीक, इसी में इसको किया गया था। 21वां नंबर प्रश्न, इनमें से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यह रौप्य है, यह रौप्य नहीं होता है। रौप्य जो है चांदी का होता है। रौप्य के अन्य पर्यायवाची शब्द रूपक, चांदी, रजत, रूपा आदि होते हैं। जल के पर्यायवाची शब्द उदक, अम्ब, नीर, पानी, वारी, सलिल, तोय, जीवनपय, अमृत होता है। 22वां नंबर प्रश्न, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है अति प्रसन्न होना। इसी तरीके से बीड़ा उठाने का अर्थ दायित्व लेना, बगुला भगत का अर्थ ढोंगी व्यक्ति, बांसु उछलना मतलब बहुत खुश होना, बात बनाना मतलब झूठ बोलना, यह इस मुहावरे का अर्थ होता है। 23वां नंबर प्रश्न, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जो आकाश का यह बी नंबर है, अवनी। अवनी नहीं होता, अवनी धरा को कहते हैं, अर्थात यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। इसी तरीके से आकाश के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द आसमान, गगन, मंडल, व्योम, तारापथ, नभमंडल, शून्य, अंतरिक्ष, द्योत, पुष्कर, अनंत आदि है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूधरा, वसुंधरा, अचला, वसुधा, रत्नगर्भा, धरती, क्षिति, उर्वी, भूमि, अन्वी होता है, अवनी होता है। 24वां नंबर प्रश्न, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो यह रूपक अलंकार कहलाता है। उपमान और उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 25वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें लेखक में लेख प्लस अक होता है, तो इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है। 26वां नंबर प्रश्न, इनमें से 26 नंबर प्रश्न, इनमें से चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? तो चंद्रोदय में चंद्रधन उदय ये ओ की मात्रा देखती है, हमेशा गुण संधि लगाना है, तो कौन सा होगा इसका आंसर? गुण संधि। इसी तरीके से 27वां नंबर प्रश्न है, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द जो होता है यह हम सबका निडर है, निडर का तस्तम होता है निर्भय, कमल, गति, सूर्य सभी तस्तम शब्द हैं। 28वां नंबर प्रश्न, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम होता है अभिज्ञ। इसी तरीके से अज्ञ का अभिज्ञ, अर्थ का अनर्थ, असीम का ससीम होता है। 29 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो यह जो है 20 में 22 भाषाएं सम्मिलित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ये निम्न प्रकार की हैं: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। 30वां नंबर प्रश्न, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? तो यह जो हमारे सुनीति कुमार चटर्जी थे, इन्होंने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। 31 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो जो यह सूरा होता है यह अमृत का पर्यायवाची नहीं होता, यह मदिरा का होता है।
इसी तरीके से अमृत के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द सोम, पीयूष, सुधा, अमित, जीवनोदक है। सूरा का पर्यायवाची शब्द मदिरा, शराब, वारुणी होता है। 32वां नंबर प्रश्न, जो ममत्व से रहित हो उसे क्या कहते हैं? तो जो ममत्व से रहित हो उसे हम निर्मम कहते हैं। इसी तरीके से मर्म को छूने वाले को मर्मस्पर्शी, कम बोलने वालों को मितभाषी, जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्षम्य कहते हैं। 33वां नंबर प्रश्न, श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जो श ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। इसी तरीके से जो सादा स होता है इसका दंत, जिसे वर्ष कहते हैं। पेटफार स का मूर्धन और ह का स्वर यंत्रीय होता है। हाँ, हम सब लोग इसको अंतस्थ भी कहते हैं। 34वां नंबर प्रश्न, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को दिया गया? तो जो ये हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, इनको ही हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यह 1965 में दिया गया था। उस पर इनको दिया गया था। 35वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो ये जो प्रेम सरोज है यह जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं, बाकी प्रेमराज, कामायनी, प्रेम पथिक यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेम सरोवर की रचना जयशंकर प्रसाद ने नहीं की है, यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इनकी अन्य काव्य संग्रह मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है अन्य काव्य संग्रह प्रेम सरोवर, प्रेमश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी आदि है। कामायनी, प्रेमराज, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं चित्रधारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, करुणालय है। 36वां नंबर प्रश्न, प्रत्यक्ष में शब्द में कौन सी संधि होगा? तो प्रत्यक्ष में देखो आधात आया य के साथ, तो हमेशा कौन सा संधि हो जाएगा? यण संधि। ठीक, इस प्रत्यक्ष को हम प्रतिधन अच्छ भी कहते हैं। 37वां नंबर प्रश्न, जगन्नाथ शब्द में कौन सा संधि है? तो जो यह जगन्नाथ शब्द है इसको हम जगत प्लस नाथ बोलते हैं, तो यह व्यंजन संधि में आता है। इसी तरीके से 38वां नंबर प्रश्न, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का मुहावरे का अर्थ बुद्धि भ्रष्ट हो जाना होता है। इसका आंसर हो जाएगा आँख का काजल चुराना, सफाई के साथ चोरी करना, आंखें बिछाना, प्रेम में स्वागत करना, आंखों में खून उतारना मतलब अत्यधिक क्रोध आना होता है। 39वां नंबर प्रश्न, जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा अग्र सोची, न कि भविष्य चिंतक। काफ़ी लोग भविष्य चिंतक करेंगे लेकिन जो कि गलत है। जो भविष्य की बात सोचता हो उसको हम क्या बोलेंगे? अग्र सोची। अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात को अतिशयोक्ति कहते हैं। जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जो पीने योग्य न हो उसे अपेय कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। 40वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यह सभी को पता है, इसका जो शुद्ध रूप होगा ए आशीर्वाद होगा, बाकी सभी त्रुटिपूर्ण है। हमारे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पूछे गए सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।